बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा गरीब नवाज की चंद करामतें। आपके अजमेर आने के बाद दीन तबलीग का काम शुरू हुआ। एक दिन आप एक मैदान में बैठे थे जो मैदान अजमेर के राजा का था। जब शाम हो गई तो राजा के ऊंट उसी मैदान में बांधे जाते थे। जब चरवाहों ने शाम हुई वो ऊंट को लेकर आए तो देखा कि आप उसी जगह पर आराम फरमा हैं। चरवाहों ने कहा, फकीर बाबा उठो, यहां से ये ऊंटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट कहीं भी बैठ जाएंगे। हमने ये 4 गज जगह ले ली तो उससे ऊंटों के बैठने के लिए क्या रुकावट पैदा हो गई। इतनी जगह पड़ी है, ऊंट इधर उधर कहीं भी बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा उठो, जहां तुम बैठे हो वहां ऊंट ही बैठेंगे। तुम किसी और जगह डेरा लगाओ। आपने 2-3 मर्तबा कहा, मगर वो चरवाहे जाहिल थे। उन्हें अदब और तमीज क्या है ये नहीं पता था। उन्होंने बदतमीजी करते हुए कहा कि तुम्हें यहां से उठना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये राजा के ऊंट हैं और राजा के ऊंटों के बैठने की जगह पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। उठो यहां से। ये सुनकर मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, कुतुबुद्दीन अपनी चटाई यहां से उठाकर वहां बिछा लो, अब यहां राजा के ऊंट ही बैठेंगे। और ये कहकर वहां से उठ गए और राजा के ऊंट बैठ गए। सुबह हुई तो चरवाहे ने ऊंटों को उठाना चाहा, मगर ऊंटों ने उठे ही नहीं। उन्होंने ने डंडे मारे, बड़ी कोशिश की, मगर वो बैठे ही रहे। चरवाहे कहने लगे, इन्हें क्या हो गया है, कहां ये हमारे इशारे से ही उठ जाते थे। दूसरा चरवाहा कहने लगा, क्या तूने सुना नहीं कि उस फकीर ने कहा था कि चलो अगर हमें नहीं बैठने देते तो यही बैठे रहें। जभी तो बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा, चलो देखे वो फकीर कौन है। लोग देखने के लिए आ रहे थे। कोई कह रहा था फकीर बड़ा कामिल है, कोई कह रहा था कि फकीर बड़ा जादूगर है, उसने ऊंटों पर जादू कर दिया है। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने कहा, जाओ फकीर से माफी मांगो। फकीर तो मखलूकम पर मेहरबान होते हैं और आपने बेजुबानों पर जादू कर दिया है। मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो ताकि ये ऊंट उठ जाए। फिर वो चरवाहे आपके पास आए, रोने लगे और माफी तलब करने लगे। आपने कहा, आइंदा बदतमीजी मत करना और हम जादू वगैरह नहीं करते। फिर आपने माफ फरमाया। उसके बाद राजा के ऊंट उठकर बैठ गए। अब 5 वक्त अजान होती थी, नमाज होती थी। आप इस्लाम की तालीमात बयान फरमाते थे, कुफ्र और शिर्क की तरदीद करते थे। अना सागर का कासे में सिमटना आपकी आमद का तज़किरा अजमेर के हर कोने में फैलने लगा। आखिर ये बात राजा तक पहुंची कि एक मुसलमान फकीर आया है, उसके साथ कुछ लोग हैं जो 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को भ्रष्ट करते हैं। उसी में हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पैर धोते हैं, वह हमारे तालाब को नापाक करते हैं। इसलिए इन्हें यहां से हटाया जाए। वह हमारी हुकूमत में अगर कोई मुसलमान आकर हमारे लोगों को मुसलमान बना दे और हमारे धर्म के लोग अपना धर्म छोड़कर उसके दीन में चले जाएं, यह हमारे लिए बड़े अफसोस की बात होगी। इसलिए उस फकीर को यहां से हटाया जाए। उसके बाद राजा के सिपाही आते हैं और आपसे कहते हैं कि राजा का हुक्म आया है, तुम यहां से चले जाओ क्योंकि तुम गोश्त खाते हो, धर्म के खिलाफ बातें करते हो। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे उस मुकद्दस पवित्र तालाब में अपने पैर वगैरह धोते हो। जाओ किसी और जगह जाके अपना डेरा लगाओ। आपने इरशाद फरमाया, इतनी दुनिया आती है कोई तालाब में नहाता है, हत्ता कि जानवर भी आकर पानी पी जाते हैं, तो हम तो उससे बस वजू कर लेते हैं। तो क्या हो गया। उन्होंने कहा, बस राजा का हुक्म है कि तुम्हें आइंदा उसमें हाथ पांव धोने की इजाजत नहीं, खबरदार। आइंदा तुम उसमें हाथ पैर नहीं धोओगे वरना हम सख्ती करेंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया कि शायद ये लोग हमें वजू न करने दे। जाओ मशकीजा यानी छोटी बाल्टी तो भर के ले आओ। अगर पानी की जरूरत पेश आई तो कुछ पानी तो पास रहेगा। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने मशकीजा भर लिया तो अना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया। ये मेरे ख्वाजा ए हिंद की अदना सी करामत थी जो आपने अपने तसर्रफ से सारे अना सागर को मशकीजा में भर लिया। दोस्तों, इसे आगे का वाकया हम पार्ट 4 में लेकर हाजिर होंगे। अजीज दोस्तों, दिल इजाजत दे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे और भाइयों को शेयर करें, क्योंकि इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद हैं। चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलामीन।